हेलो दोस्तों, तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्राचीन भारत का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बौद्ध धर्म। बीपीएससी की कोई भी परीक्षा हो और उसमें बौद्ध धर्म से प्रश्न न पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों हम लोग ऐसे ही प्रश्न पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाने लायक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, 558 ईस्वी पूर्व, 561 ईस्वी पूर्व, 544 ईस्वी पूर्व। तो सही उत्तर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में कपिलस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? कपिलस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिया गणराज कोलिया वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। अब देखिए, इससे एक और प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध का गृह त्याग जो था वो क्या कहलाता है। तो गौतम बुद्ध का गृह त्याग जो है वो बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बीपीएससी के द्वारा ये सारे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? अगला प्रश्न भी दे दिया गया है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो वो कौन सा घटना है? उनका गृह त्याग है। भगवान बुद्ध का गृह त्याग करना ही क्या कहलाया था? महाभिनिष्क्रमण कहलाया था। बुद्ध का गृह त्याग करना बौद्ध धर्म के अनुसार या बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या कहलाया मेरे दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण कहलाया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो किस वंश से संबंधित थी? तो वो कोलिया वंश से संबंधित थी। किससे संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ? वो कोलिया वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 500 कितना ईस्वी में? अभी मैंने तुरंत बताया आप लोगों को, 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कपिलस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों अगर आपके पास समय कम हो तो आप वीडियो को सुने, वीडियो को लीड लगाकर सुने, इसी से आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ सुनने भर से ही आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से करवा दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम कौन सा है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई भी नाम गौतम बुद्ध का नाम नहीं है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो क्या है मेरे दोस्तों? सिद्धार्थ है। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से, तथागत के नाम से भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। और इन्हें शाक्य मुनि, तथागत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ये कहाँ से प्राप्त होता है? किस अभिलेख से? मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण। तो मौर्य सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौर्य। तो किस वंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य से होता है। यहाँ इसका ब्रीफिंग देखेंगे। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख, कौन सा?
अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का नाम, अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि बुद्ध का नाम बुद्ध शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में ही हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की भी घोषणा का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख में अशोक द्वारा इस स्थान से कर छूट करने की भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो अभिलेख कौन सा है? रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख जो है ये पुष्टि करता है कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान से फिर से एक बार सुना जाए कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी है, ये अशोक के किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? तो रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो कौन था? अशोक। वो राजा कौन थे? अशोक, जिनके अभिलेख से यह पता चलता है कि बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ हुआ था, कहाँ था? लुम्बिनी था। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछे गए, 2011, 7, 4 में भी पूछे गए। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? देख सकते हैं ये कितने बार पूछा गया प्रश्न है। 47 बीपीएससी 2005, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। 53वीं से 55वीं तक सभी जो है बीपीएससी की परीक्षा में से पूछा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वो कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और परिनिर्वाण क्या कहलाता? उनकी मृत्यु जो है वही परिनिर्वाण कहलाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार करते समय, यहाँ देखेंगे ब्रीफिंग, बौद्ध धर्म के प्रचार करते समय महात्मा बुद्ध को मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वो कहाँ पहुँचे महात्मा बुद्ध? मल्ल की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे भगवान बुद्ध। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर पहुँचे। यहीं 483 ईस्वी पूर्व में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और उनका शरीर त्याग क्या कहलाया? बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहलाया। तो अगर आपको प्रश्न पूछे जाए कि महापरिनिर्वाण किसे कहा गया, भगवान बुद्ध से संबंधित महापरिनिर्वाण शब्द किस चीज़ को स्पष्ट करता है? तो उनके मृत्यु को स्पष्ट करता है। महापरिनिर्वाण मृत्यु के लिए प्रयोग किया गया। गौतम बुद्ध का मृत्यु क्या कहलाया? महापरिनिर्वाण कहलाया। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का किस राज्य में हुआ था? आंग, मगध, मल्ल, वत्स। सही उत्तर हो जाएगा मल्ल। कहाँ हुआ था उनका महापरिनिर्वाण? मल्ल राज्य में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मल्लों के गणतंत्र में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ? बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। दुख निरोध को ही क्या माना गया है? निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ।
जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ? बोध गया में निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी निर्वाण का अर्थ हो गया ज्ञान। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है महापरिनिर्वाण मंदिर? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में, श्रावस्ती में। सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 786 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में, बुद्ध की मूर्ति जो है वो 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कोसल, मगध। सही उत्तर हो जाएगा कोसल और मगध। सही उत्तर हो जाएगा कोसल और मगध। बुद्ध का संबंध कहाँ से था? कोसल और मगध से था। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन था जिन्हें गौतम बुद्ध अपने धर्म में दीक्षित किया था? वो थे सुभद्र। कौन थे? अंतिम व्यक्ति सुभद्र थे जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे, जहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से क्या हो गई थी? इन्हें अतिसार हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने किन्हें दीक्षित किया था? तो सुभद्र को अंतिम, सबसे अंत में सुभद्र को दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित कौन सा व्यक्ति अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, गोसल, सुभद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा सुभद्र। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? सही उत्तर हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अब ये क्या था इसके बारे में समझेंगे हम लोग। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध, दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः सही विकल्प क्या हो जाएगा? एक तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये जो अभी आप लोगों ने प्रश्न देखा, ये IAS की परीक्षा में 2013 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न था। तो दोस्तों ये जो प्रश्न का संकलन है, संग्रह है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें और सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आप जो है
अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाए। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अभी पहले ही मैं ये प्रश्न बता चुका हूँ। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? बताइए फटाफट, अलार कलाम कौन थे? ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। क्या थे? कौन थे अलार कलाम? गौतम बुद्ध के गुरु थे मेरे दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने 20 प्रश्न को, बौद्ध धर्म से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। बौद्ध धर्म के से संबंधित और ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बचे हुए हैं, जो अगले वीडियो में लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा और प्रश्न के लेवल को देखकर पता चल चुका होगा कि ये जो संग्रह है वो किस लेवल के प्रश्न का संग्रह है। इससे बाहर आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपको लगे कि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की तैयारी को निरंतर बनाया रखा जा सके और आप अपने परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएँ।